क्लैपिंग। रहे अमर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आज क्या है गांधी जयंती। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गुजरात के पोरबंदर में वो पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम करमचंद्र था और मम्मी का नाम पुतलीबाई था उनके। और 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी कस्तूरबा के साथ। वो कभी आपने उनके बारे में पढ़ा होगा तो वो डॉक्टर बनना चाह रहे थे। वो बनना डॉक्टर चाहते थे। कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां थी जिससे वो डॉक्टर बन नहीं पाए और वो क्या गए थे, वो वकील बने थे। बाद में उन्होंने अच्छा सा क्या कहते हैं इंग्लैंड गए, वहां पे उन्होंने अपनी LLB की डिग्री ली थी। और कहीं ना कहीं उनके साथ साथ जो उनके व्यक्तित्व को देखो, LLB अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एक ऐसे महान विभूतियां होती हैं जो अपने कार्य करने के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यों के लिए बने होते हैं जो देश के लिए इतिहास में के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों का नाम लिखा भी जाता है। और आज हम उनको याद भी करते हैं। और याद करने का कारण यही है कि महापुरुष बाबूजी जिनको हम कहा गया, जिनको हमने उनके व्यक्तित्व के आचरण से हमें ये पता चला कि वो क्या देश के लिए क्या उन्होंने कार्य किए। और सबसे बड़ा कार्य यही है उनका, हमेशा सत्य किया। सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य इन चीजों पे उन्होंने काम किया था, जिससे कि यहाँ पे अत्याचार होते उस पर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन के साथ साथ ऐसे आंदोलन किए जो हमेशा अहिंसा के पूर्वक रहे थे। तो आज के दिन हमें महात्मा गांधी जी के कार्यों को हमें याद रखना चाहिए और हमें बच्चों को ये जानना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर महापुरुष बनना है या किसी व्यक्ति को अपने ही फील्ड में काम करना है तो हमेशा मेहनत से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। और ये भी हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार का हम कार्य करें ताकि किसी को ना नुकसान हो और अपना कार्य पूर्ण हो जाए। और इसी क्रम में आज हम याद कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी, आ रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को भी, जिनका जन्म कहा 1904 में 1904 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। और वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। 1964 को हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसी बीच हमारी लड़ाई भी चाइना से हुई थी 1962 में, जिसके कारण हमें प्राय हम हार चुके थे। बट वो ऐसी परिस्थिति, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। जिस समय 1964 में प्रधानमंत्री बने उस समय हमारा देश बड़ा विषम परिस्थितियों में था। तो उसी के साथ 1965 में हमारी जो आक्रमण युद्ध कहा जाए पाकिस्तान के साथ हुआ और जिसमें हमें विजय प्राप्त हुई थी उनके ही संज्ञान में। उन्हीं के साथ हमारे पास ये युद्ध हमने लड़ा था और उन्हें उसी बीच एक बहुत अच्छा कोड दिया था, जय जवान जय किसान। तो उन्होंने कहा था अगर किसी भी देश को अगर अपने ही देश को हमने आगे बढ़ाना है तो हमेशा हमारे जो बॉर्डर पे लड़ाई करने वाले जो भी जवान हैं उनके में से यहाँ पे उपस्थित विद्यालय के नींव रखने वाले ऐसे व्यक्ति श्रीमान एलएम जी और मेरे सहयोगी स्टाफ और समस्त बच्चे, आप सभी को 2 अक्टूबर की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि यहाँ पे बसंत ने भी आप लोगों को बताया कि आज 2 अक्टूबर क्यों खास है, कि 2 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है ना? समझ रहे हैं आप सभी लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आज भारत के तृतीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और उन्हीं के साथ साथ और देश के जो महान आंदोलनकारी थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। आपके सम्मुख हमारे विद्यालय परिवार से ही कुछ पात्र बने हुए हैं, तो मैं आपके सम्मुख उन्हें प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो मेरा आग्रह है कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे।
क्लैप क्लैप। यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, धरती पानी रखो साफ, वरना आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी माफ। सदा सत्य के मार्ग पर चलो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी। थैंक यू। Gandhi Jayanti. I am here to present a speech on Gandhiji and about the Gandhi Jayanti. So Gandhi Jayanti is celebrated every year on 2 October to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, born on 2 October 1869 in Gujarat, Porbandar, and to honor life and teachings of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is known as the father of the nation. The special title was given by the Subhash Chandra Bose for the struggle for our freedom and independence, as he was one of the India's greatest freedom fighter, strongest leader, great philosopher and a social reformer. Gandhi's principle of non-violence, truth, and to stand in the crowd, but it takes courage to stand alone. Our greatest ability as human is not to change the world, but is to change ourselves. धरती पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हैं, लालच की पूर्ति के लिए नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो किसी सतह को साफ एवं चमकदार बनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था। इतिहास के किताबों के अनुसार गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। गांधी जयंती को पूरे भारत में श्रद्धांजलि, सेवा एवं प्रार्थना के साथ मनाते हैं, जिसमें दिल्ली में गांधी जी के स्मारक राजघाट, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, भी शामिल है। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के संबंधी जानकारी प्राप्त कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने का कार्य करें। स्वच्छता की ओर उनके कुछ विचार: बेहतर साफ सफाई से ही भारत के गांव को आदर्श बनाया जा सकता है। मैं किसी को भी गंदे पैरों के साथ अपने मन में नहीं घुलने दूंगा। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर ही की गई थी। धन्यवाद। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। जितना भी कूड़ा कचरा है इसको, इसके निवारण हेतु हम इसको उठाएंगे और कचरा प्रबंधन जो यहाँ पे बनाए गए हैं, डस्टबिन जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें डालेंगे कचरा बनाया गया है। एक बार बहुत जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। आप कम समय में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, ये देखिए। और अगला क्रम है उज्जवल पांडे। उज्जवल पांडे आपको अपनी पेंटिंग दिखाएंगे। ये देखिए महात्मा गांधी जी। तालियों में इतनी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा जोरदार तालियां। क्लीन इंडिया पे इन्होंने बनाया है, स्वच्छ भारत पे एक बार जोरदार तालियां। और अगले क्रम में मनीष, जिन्होंने स्लोगन लिखा है, देखिए बहुत अच्छा, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और मेरा अगला कॉल समरन के लिए। एक बार जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए भी, समरन मैरी। एक बार जोर। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वान गुरुजन वृंदों का और उपस्थित सभी विद्यार्थियों का, आज जिस विशेष कारण से हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं,
वो है गांधी जयंती और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो इन दोनों महापुरुषों के जन्मदिन को मनाने आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए इस हेतु आप सभी को इन दोनों महापुरुषों, इन दोनों महान विभूतियों के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, जैसे कि आपको श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जम्याल सर ने अवगत कराया, बसंत सर ने आपको अवगत कराया और साथ में छोटी बच्ची धृति ने भी आपको अवगत कराया और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी पर प्रकाश डाला, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक महान बनने के लिए कितना त्याग और कितना तप और कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। देखो ना, अगर आपको सोने में उसमें चमक लानी है तो जितना उसको आप गर्म करेंगे, है ना, उतना ही वो निखरेगा। वो एक सुना भी होगा आपने, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है ना। सोने पे जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। तो ये है कि जितना तपोगे अपनी लाइफ में, जितना अपनी लाइफ में परिश्रम करोगे, जितना अपनी लाइफ को जो ये जीवन ये भगवान के द्वारा आपको दिया गया है, जितना इस जीवन को आप तपाओगे, परिश्रम जितना इस शरीर से आप कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आप निखरेंगे। ये तो डर है। कुछ एक में विशेष गुण होते हैं, गॉड गिफ्टेड ही होते हैं, नेचुरली किसी में गुणी विद्यमान होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं, और कुछ जो गुण हमारे होते हैं वो हम एक्वायर्ड करते हैं, है ना। आपने पता भी हो, पढ़ा भी हो, कुछ एक्वायर्ड होते हैं, कुछ इनहेरिटेड होते हैं। तो एक्वायर्ड जो भी ट्रेड्स आपके होते हैं, एक्वायर्ड जो भी गुणधर्म आपके होते हैं, वो उनको आपको इसी लाइफ में आप एक्वायर कर सकते हैं, है ना। तो एक्वायर कैसे किया जाएगा? अपने आप को आपको तपाना होगा, परिश्रम आपको करना होगा, आपको अपना मार्ग चुनना होगा। देखो, गांधी जी ने पूरे वर्ल्ड को एक डॉक्ट्रिन दी, द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल, जो कि पूरे विश्व में एक नई टाइप की एक डॉक्ट्रिन थी। लोगों को अपने जो मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए जो भी फ्रीडम उनको चाहिए थी, उस फ्रीडम के लिए लड़ने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। वो क्या कर रहे थे, मतलब लड़ाई झगड़ा, मतलब देखो क्या क्या, किसी से लड़ाई कर ली, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, तो क्या करेगा, दूसरे दिन आपको गोली मार देगा। कहां किस हद तक आप संगठित कर पाओगे? क्योंकि लोगों को संगठित करना और साथ में पॉलिटिकल फ्रीडम पाना, ये बहुत मतलब टफ था उस समय। 10 लोग आपस में एकत्रित करना भी उनको बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगर ऐसा कर सकते थे तो, क्योंकि सरकार उनकी थी, उनको अगर पता लग जाएगा कि हाँ इनकी ऐसी ऐसी कार्रवाई चल रही है, या आपस में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की बात कर रहे हैं कि जिससे हमारा शासन यहाँ से उखड़ जाए, तो उनको तुरंत पता लगता था, तो तुरंत धावा बोल देते थे। आपने देखा जलियांवाला बाग मैसेकर कैसे हुआ, है ना, निहत्थों पर गोली चला दी वहां पे, क्योंकि पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। उनको लगा, इतना डरे हुए थे हमारे मतलब जो वीर महापुरुष थे, उन लोगों से इतना डरे हुए थे वो कि क्या प्लान ना करते हमारी पीठ पीछे, है ना, बहुत डरे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जी से तो इतना डर गए थे, इतना डर गए थे कि उनको तो लाइमलाइट में कभी आने ही नहीं दिया उन लोगों ने। ऐसे ऐसे लोगों को, हमारे ही कुछ लोगों को ऐसे ही उनको अपने ओर कर लिया कि उनको इसको मतलब बैकग्राउंड में ही रखा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी महान विभूति विदेश गया, विदेश से ही वहां पर पूरा भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया। इतने बड़े तपस्वी लोग हम ये भारत धरती ने पैदा किए। गांधी जी जो डॉक्ट्रिन ऑफ सत्य अहिंसा, ये वाली जो फिलोसफी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को प्रोवाइड करी, न्यूएस्ट थी, सबसे नई थी, नई तरीका था, नई टेक्निक थी लड़ने की, पूरे वर्ल्ड को दी। आज देख रहे हो आप, जहां भी इस टाइप के स्ट्रगल होते हैं, किसी शासन को उखाड़ने की बात होती है, किसी मतलब अत्याचारों को के खिलाफ लड़ने की बात अगर होती है, तो सबसे पहले इसी डॉक्ट्रिन का यूज किया जाता है, इसी हथियार का यूज किया जाता है सभी के द्वारा। आपने देखा हो, हमारा भी भारत में भी अगर कभी कुछ ऐसा होता है
कुछ ऐसे कानून बनते हैं, कुछ ऐसे भी अभी भी वर्तमान सरकार या पिछली सरकार द्वारा कोई भी इस टाइप के कानून अगर बनते हैं तो सबसे पहले अगर हमें विरोध करना होता है तो हमारा तरीका क्या होता है? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, धरना दे दे, धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को गिराते हैं। आज भी चल रहे हैं, कितने सारे आंदोलन हमारे लगे पड़े हैं, चले, लेकिन शांतिपूर्वक हिंसात्मक आंदोलन। तो ये कहां से आई है फिलोसफी? फिलोसफी का सहारा है ना। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो कितना बड़ा त्याग उन्होंने अपने जीवन में दिया है, ये आप सभी इस बात से विदित ही है ना, कि इतना बड़ा तपस्वी, इतने बड़े तपस्वी वो थे, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने और एक नॉर्मल सी, इवन जिस स्टैंडर्ड में आज हम रह रहे हैं ना, जिस जो हमारी फैमिली का स्टैंडर्ड है ना, इससे भी बहुत कम कर, मतलब बहुत कम कर वो कमाने वाली उनकी फैमिली थी। इतने बिल्कुल सामान्य गरीब परिवार से वो उठे हुए और भारत को लीड किया।